कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th Feb टू 20th of Feb 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, नाउ मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न फ्रॉम 10th Feb टू 20th of Feb 2025। क्लैरिफाई करेंगे एम्परर, क्लैरिफाई करेंगे 8 of Pentacles, 8 of Pentacles, क्लैरिफाई करेंगे 2 of Swords, क्लैरिफाई करेंगे Knight of Wands, Three of Swords, ओके कैप्रिकॉर्न, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आई है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये एक शादी हो सकती है, कपल आया है और हायरोफेंट भी आया है, तो ये शादी ही है। और अगर ये शादी नहीं है तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है जो कि आप लोगों का चल रहा है। और इसमें जो कैप्रिकॉर्न है, आप हैं, आपको एक क्लैरिटी मिली है, आपको कुछ तो समझ में आया है। एक चीज समझ में ये भी आई है कि आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाती है, आपका कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है आपकी। जैसे कि हम होता है ना, हमारी एक अथॉरिटी होती है बोलने की, और कोई हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो अथॉरिटी ही नहीं है। ठीक है, तो उस वजह से आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशन से, आप दूर हो गए हैं, आप मन से तो दूर पहले ही हो गए थे, बट अभी आपको ये पूरी तरह ही खत्म करना है, इसमें से निकलना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको अपनी प्राइड और अपनी रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा रहती है कि मेरी बात मानो, और अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं पीछे हट जाऊंगा, इस रिलेशनशिप को भी मैं खत्म कर दूंगा। ऐसे आपकी थिंकिंग रहती है कैप्रिकॉर्न। और जो आपके पर्सन है, जो आपकी पार्टनर है, उनके दिल में बहुत बोझ है, वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डन रहती हैं। हो सकता है उनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, घर आया है जिसमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं है उनको, और आपसे भी सपोर्ट नहीं है, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है। रिलेशनशिप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर रहती है। उनको भी अब इस रिलेशन में कोई उम्मीद नहीं है, पॉजिटिव वो बिल्कुल भी नहीं है। उनको हालांकि पास्ट की सारी बातें लेके बैठनी है, सॉल्व करना है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, अनरिजॉल्व्ड हैं, वो डिस्कस करके ही सॉल्व होंगे। तो वो पास्ट में रहती हैं, उनको याद आती है पास्ट की, और अभी बर्डन्ड है, अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ऑल्दो ये आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक फील करते हैं या करती हैं, और प्यार बहुत है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स आया है तो प्यार है, बट इन्हें मिला नहीं, इन्हें आपसे मिला नहीं। ये अपने आप को रिजेक्टेड भी फील करती हैं। ठीक है, रिजेक्टेड है,
यहाँ पे आपकी तरफ से कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम है, गुस्सा है एक, और ऐसे नहीं होता कि अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा। तो इन्हें लगता है आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड रिवर्स आया है, इन्हें ऐसा लगता है आप इनसे झूठ बोलते हैं, आप इनसे झूठ बोलते हैं, और रिपीटेड पैटर्न फॉलो होता है, बार बार एक ही चीज रिपीट। रिलेशनशिप में अधूरापन है, रिलेशनशिप में झूठ बोला जाता है, रिलेशनशिप में पैशन बिल्कुल भी नहीं है, और एक एग्रेशन है, एक गुस्सा है, ईगो है। ये सब आपके पार्टनर के अंदर भर गया है दिमाग में, ठीक है। और आप एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस शादी में, हालांकि आपने शुरू में सोचा है कि मैं मूव ऑन कर जाता हूं, यहाँ पे अब मेरा होने नहीं वाला, फिर भी आप इमोशनल होंगे, आप काफी वल्नरेबल हो जाएंगे इस इंसान के प्रति, और एफर्ट्स डालना चाहेंगे इस शादी में। शादी ही है ये, आप भी पास्ट में ही रहते हैं, आप भी पास्ट में अटके रहते हैं, चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं, पॉजिटिव और फॉरवर्ड मूवमेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप एफर्ट्स डालेंगे, कुछ पॉजिटिविटी है आपके दिमाग में, गिल्ट फीलिंग भी है आपको, अनब्लॉक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। और एक डायलेमा रहता है, क्या करना है, क्या करूं, निकल जाऊं या इसमें एफर्ट्स डाल के इसको ठीक करूं, ऐसे तोलते हैं आप, बट आप डिसीजन नहीं ले पाते। और आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, ओवर गिविंग नेचर की है, और अपने को निग्लेक्ट करती है, वो दूसरों को प्रायोरिटी देती है, सबको फुलफिल करती है, अपने को निग्लेक्ट करती है, बहुत अटेंशन देती है वो अपनी फैमिली को, घर को, सबको, ठीक है। बट आप इनके लिए कुछ एक स्मॉल जेस्चर शो करेंगे जिससे इन्हें पता चले कि आप इंटरेस्टेड हैं इनमें, आप भी प्यार करते हैं इनको, तो आप कोई जेस्चर शो करेंगे इन्हें, बट ये गार्डेड हैं, ये आपकी जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल, ये गार्डेड है, ठीक है। अगर ये आपके मेल पार्टनर भी हैं तो भी ये इमोशनली वल्नरेबल हैं, डिपेंडेंट हैं, ओवर गिविंग नेचर के हैं, और अभी तो बिल्कुल भी ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इन्होंने एक दीवार खड़ी कर रखी है कि क्योंकि आपने हर्ट किया है शायद इन्हें पास्ट में। और एक चीज तो है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, बर्डन बहुत ज्यादा है, काम का बोझ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज आपको लगती है कि ये रिलेशनशिप लंबा चल नहीं पाएगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट आप चाहते हैं कि ये चीजें बेटर हो, सुधरे, कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, बट कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं। आपकी रातों की नींद खराब है इन 10 दिनों में, आप बहुत रिग्रेट करते हैं, आप अपसेट रहते हैं, आपको प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कैप्रिकॉर्न, नहीं। आंख पे पट्टी है, देख के भी अनदेखा करते हैं, देखते हैं आप इनको कि ये अपसेट है या फिर आप अपसेट हैं, दोनों में से कोई एक तो अपसेट है, खुश नहीं है। किसी से तो आप डिस्कस करते हैं, किसी से आप अपनी सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं। ट्राई जरूर करेंगे एक बार बैठ के बात करने की, लेकिन अगर वो नहीं करेंगी या नहीं करेंगे तो फिर आप भी नहीं करेंगे, आपकी भी ईगो बहुत है, आपको अपनी रिस्पेक्ट की बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है कैप्रिकॉर्न। तो ये 10 दिन इमोशनल टर्मोइल में ही जाएंगे, दोनों ही मेंटली डिस्टर्ब्ड, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, दोनों ही इमोशनल बहुत ज्यादा। आप
आप लोग पॉजिटिव होने की कोशिश कीजिए, एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट करिए या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में टाइम ज्यादा स्पेंड करिए, बाहर निकलिए। दोनों एक दूसरे को अगर टाइम नहीं देना चाहते तो डिस्टेंस में रहिए और अपना अपना काम करिए, ठीक है। कभी कभी प्रकृति समय आने पे ही जो उनको करना है प्रकृति को उतना टाइम फ्रेम पे दिया जाता है कि इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने बिहेवियर को चेक करो। सबको अपने अपने बिहेवियर को चेक करना है। हम अपने को ही करेक्ट कर सकते हैं, हम दूसरे को नहीं करेक्ट कर सकते, है ना। तो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और आपको पहले पॉजिटिव होना है अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए हैप्पी कैसे रहना है, क्योंकि आप भी अपसेट हैं, आप भी खुश नहीं हैं। तो आप पहले अपने आप को खुश रखिए, फिर आप दूसरों को खुश रख पाएंगे, है ना कैप्रिकॉर्न। तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।